मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले अगर इसके बारे में अगर अपन सोच ले, इसके बारे में अगर जान ले कि होता क्या है, तो समझ लीजिए कि जैसे कि अपन लोग बातें कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब अपनी जितनी भी फीलिंग्स है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन है। इसका इंग्लिश में मतलब समझते हैं डेफिनेशन के साथ में। जैसे कि डेफिनेशन बोल दी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू वर्बल एंड वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन मेथड। इसका मतलब क्या है कि यह एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होती है, मतलब जो थॉट है, फीलिंग्स है, उनको एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, उनको एक्सचेंज किया जाता है। अब ये वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द बिल्डिंग ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट नीड एंड प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी केयर। मतलब क्या है, जो नर्सिंग में इसका रोल क्या है, कम्युनिकेशन का रोल हर जगह है। हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन चाहिए होता है। नर्सिंग में कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नर्सिंग में अच्छी केयर देने के लिए, ऑब्वियसली अच्छी केयर देने के लिए कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। जैसे कि पेशेंट का नर्स के साथ में, या तो फिर पेशेंट का डॉक्टर के साथ में, पेशेंट का नर्स और डॉक्टर के साथ में, दोनों के साथ में है। ठीक है, इस प्रकार से एक चेन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट का मतलब है अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा। उसके बाद है पेशेंट की एजुकेशन, मतलब नर्स क्या है, पेशेंट को एजुकेट करती है उसकी डाइट के बारे में, उसकी एक्सरसाइज, मतलब उसको एजुकेट करने के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक तरह से। ठीक है, उसके बाद में एम्पैथी और कंपैशन। कंपैशन का मतलब है करुणा। ठीक है, करुणा। कंपैशन का मतलब करुणा, मतलब कि पेशेंट में जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, अगर नर्स को वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि पेशेंट में हो क्या रहा है, पेशेंट बोलना क्या चाह रहा है, उसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, तो उसमें लॉस ऑफ एम्पैथी रहेगा सॉरी, और कंपैशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में है टीम कोलैबोरेशन। अगर टीम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कोलैबोरेट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। किसके कारण? ओनली कम्युनिकेशन के कारण। ठीक है, कम्युनिकेशन के कारण डिसीजन लेने की पावर अच्छी हो जाती है। ये था इम्पोर्टेंस। आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के? तो फर्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता हो। जैसे कि बातचीत द्वारा, मतलब इसमें लिख दिया कि स्पोकन वर्ड, बातचीत द्वारा कम्युनिकेशन करना क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर टू अ पेशेंट। प्रोसीजर समझा रहे हैं पेशेंट को, किसके द्वारा? वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वॉइस आर इम्पोर्टेंट। वॉइस जरूरी होती है, वॉइस इंपॉर्टेंट होती है। बिना वॉइस के हम वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसा समझो कि वर्बली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वर्बली कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस प्रकार से बोल सकते हैं, अदर देन वर्बल। समझे कुछ? जैसे कि अगर कोई आदमी कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। अब उनके अलावा जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का, है ना। जैसे मैं अगर तुम्हें बोल के नहीं समझाऊँ, बस मैं तुम्हें बॉडी लैंग्वेज से समझाऊँ, पोस्चर से समझाऊँ, गेस्चर से समझाऊँ, ठीक है, या किसी साइन द्वारा समझाऊँ, तो वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, वैसे तो सुनो, चलो, वैसे तो
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरियस प्रकार के हैं। इसमें आ जाता है 3 टाइप का, जैसे कि थर्ड वाला लिख सकते हैं अपन विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आंखों ही आंखों द्वारा बातें की जाती है, समझ गए होंगे, दो अनजाने अजनबी, ठीक है। उसके बाद में है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल्स हो गए ना, टेली कम्युनिकेशन हो गया ना, ये चीज़ें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन किस किस टाइप द्वारा किया जा सकता है, तो 2 टाइप मेनली अपन पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन वे कम्युनिकेशन और सेकंड है 2 वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अगर जैसे कि अखबार का पढ़ना, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है। या तुम लोग जैसे एफएम सुन रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। एफएम में मान लो एड आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो वन वे हो रहा है, मतलब आप लोग फीडबैक नहीं दे सकते या रिप्लाई नहीं कर सकते, वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, 2 लोग या आपस में फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं, लेकिन सामने वाले का रिप्लाई भी आना जरूरी है, ठीक है। जो रिप्लाई आता है वो 2 वे कम्युनिकेशन है। जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, अपन भी बात करते हैं, सामने वाला भी बात करता है, ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब 2 रास्ते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, जाने का रास्ता है, ठीक है, या तो फिर आने का रास्ता है, ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। अब क्या है, जैसे कि ये वो आता है ना, पुलिस वालों के पास रहता है वॉकमैन, ठीक है, वो उसके बाद में सेकंड वाला 2 वे कम्युनिकेशन, या तो ये आएगा भी सही और जाएगा भी सही, ये वाला क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन, और ये वाला क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। आई होप समझ में आया होगा, वन वे एंड 2 वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अपना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस किस चीज़ से प्रोसेस करता है, मतलब जो आपका एक मैसेज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर लास्ट में रिसीवर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेंडर ने सबसे पहले कोई भी मैसेज सेंड किया, मान लो ये इमोजी सेंड कर दी, ठीक है। अब इमोजी एनकोडिंग के पास जाएगी, और एनकोडिंग मतलब ऐसी चीज है जो सेंडर की जानकारी को गुप्त रखेगी, मतलब अपने ही कोई मान लो मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर देती है। अब जो स्माइली थी आपकी, अब उन्होंने इस प्रकार से सेंड कर दी, ठीक है, इस प्रकार की एनकोडिंग करके रिच चैनल को सेंड कर दी, ताकि जो इमोजी है वो कहीं और दूसरी जगह जानकारी लीक ना हो, ऐसे समझ लो, जानकारी लीक ना हो, इसलिए चैनल ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में वापस गया, ठीक है। चैनल क्या है, चैनल मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, ये लो तुम्हारा इंस्टा है, ठीक है, या फिर स्नैपचैट है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, कोई भी और जिसमें तुम बातचीत करते हो, वो क्या है, चैनल है। अब वापस से जो तुम्हारी स्माइली थी, इमोजी थी, वो क्या है, डिकोडिंग होती है, क्योंकि पहले स्माइली से बनी ये चीज़, अब ये चीज़ क्या है, एनकोडिंग हुई थी, एनकोडिंग से ये चीज़ मिली अपने को, जो चैनल ने प्रोसेस की, क्योंकि प्रोसेस को स्माइली समझ नहीं आती, उसको ये चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, इसलिए उसने एनकोडिंग की, और एनकोडिंग के बाद में चैनल से वापस से डिकोडिंग की जाएगी, क्योंकि अब रिसीवर को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रिसीवर को तो इमोजी रिसीवर से इमोजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ये एनकोडिंग से बना हुआ ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस है, ये चैनल के थ्रू जाएगा रिसीवर के पास, लेकिन रिसीवर इसको समझ नहीं सकता, इसीलिए पहले इसकी क्या होती है, डिकोडिंग होती है। अब ये वापस से स्माइली में चेंज हो जाएगा, ये लो, ये वापस से स्माइली में चेंज हो जाएगा, जो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा कि मैसेज करेगा वापस से कि सेंडर को, कि मुझे स्माइली मिली है या नहीं, मुझे रिसीव हुई है या नहीं, तो वो सेंड करेगा क्या, फीडबैक, ठीक है। वो फीडबैक सेंड करेगा, कौन कर रहा है यहाँ पर, रिसीवर सेंडर को कर रहा है, क्या कर रहा है, फीडबैक कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो बोलेगा कौन, सेंडर बोलेगा, ठीक है, या जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर कौन कर रहा है, सेंडर कर रहा है, उसके बाद में रिसीवर जाएगा।
उसके बाद में रिसीवर जाएगा, ठीक है। तो सेंडर से स्टार्ट हुआ, एनकोडिंग पे गया, एनकोडिंग से चैनल ने प्रोसेस किया, उसके बाद में मैसेज का जो एनकोडिंग हुआ था वापस से डिकोडिंग होगा और रिसीवर तक पहुंच जाएगा। रिसीवर क्या काम करेगा, उसको वापस से फीडबैक के जरिए मैसेज करेगा कि मुझे स्माइली या जो तुम्हारा मैसेज जो कुछ भी था वो मुझे रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखो, ये मैसेज है जो सेंडर से रिसीव की ओर जा रहा है, ठीक है। ये एरो मैटर करते हैं, ठीक है। ये एरो मैटर करते हैं कि सेंडर से जा रहा है मैसेज कहाँ पर, रिसीवर पे, और रिसीवर से जा रहा है फीडबैक सेंडर की ओर। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये चैनल के थ्रू होके जा रही है, ठीक है। जो भी तुम्हारा मैसेज है वो चैनल के थ्रू होके जा रहा है, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या है, जैसे कि बीच में आने वाले कोई प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध बोल दो, या कि जैसे दो कम्युनिकेशन, ये वाला फर्स्ट कम्युनिकेशन, ये वाला दो इंडिविजुअल है, इनके बीच में आने वाली बाधा, ठीक है। इनके बीच में आने वाली बाधा को क्या बोलते हैं हम, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, जैसे कि फर्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंस। अगर मैं तुम्हें जापानी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें जापानी आएगी लैंग्वेज समझ तो फिर तुम्हें ये चीज़ भी समझ में आएगी। अगर हम दोनों की लैंग्वेज अगर सेम है तो ये अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर दो लोगों की बातचीत अगर अलग अलग लैंग्वेज में हो रही है तो वो क्या है, कम्युनिकेशन में अच्छी इफेक्टिवनेस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस का मतलब है अगर दो व्यक्तियों का बीच का कल्चर अगर अलग अलग है तो उनमें कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि इस प्रकार मानो कि दो महाराष्ट्र के फ्रेंड्स है, ठीक है, और एक महाराष्ट्र का और एक राजस्थान का है, ठीक है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा जितना दो महाराष्ट्र के व्यक्तियों के बीच में आपस में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चरल डिफरेंस। उसके बाद आओ इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर का मतलब क्या है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन को कम करती है, मतलब ख़त्म करती है। जैसे कि स्ट्रेस का एक पर्सन है जो स्ट्रेस में है वो दूसरे पर्सन से बातचीत नहीं करना पसंद करता, ठीक है। स्ट्रेस में होगा, बातचीत नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। उसके बाद में फियर, अगर किसी को किसी कम्युनिकेशन करने में ही डर लगता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। उसके बाद में है एंगर, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ठीक से, ठीक है। उसके बाद में आओ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है, जो बैरियर अपने सामने दिखते हैं वो फिजिकल बैरियर, जैसे कि नॉइस का होना, ठीक है। अब तुम्हारे सामने डीजे बज रहा है और तुम आपस में बात कर रहे हो तो फिर कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद में है डिस्टेंस, अब तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर चिल्ला कर बोल रहे हो, कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। उसके बाद में है लैक ऑफ प्राइवेसी। अब अगर कुछ लोग ऐसे, जिस प्रकार से ये है बॉय, ठीक है, ये है बॉय और ये है गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल, इनको अगर बातचीत करनी है तो एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, प्राइवेट स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि ये समझ जाओ, ठीक है, प्राइवेट स्पेस चाहिए होगा। अगर इनको प्राइवेट स्पेस नहीं दिया तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया लैक ऑफ प्राइवेसी। अगला देखो कोग्निटिव बैरियर। कोग्निटिव बैरियर का मतलब क्या है कि उसकी अगर मेंटल कंडीशन अगर सही नहीं है, मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे कि पेशेंट मान लो कन्फ्यूजन में है तो वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं होगा बात करने का तो वो उनकी कम्युनिकेशन है वो होगी नहीं। तो ये सारे प्रकार है, 6 प्रकार पढ़ लिया अपन ने बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है अपने पास में, फिजिकल इंपॉर्टेंट है अपने पास में, और
कल्चरल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तीन बैरियर है वो मोस्ट कॉमन जो बैरियर है वो वाले हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। जो भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी जितना हो सके मैं आपको वो टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।